हम सब की तरफ से कौमी टीम को एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। अल्ताफ भाई की पप्पियों का राज ये है कि कौमी टीम ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हरा दी। और यकीन करें, अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो आपकी तरह मैं भी कभी यकीन ना करता। लेकिन ये खुशगवार हादसा कल रात पेश आया, जिसकी कहानी कुछ यूं है कि अंडरवर्ल्ड के डॉन ने पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग करने की दावत दे दी। और देखें जी, रिजवान साहब ने ये दावत खुले दिल से कबूल की। पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो वो अंडा जो फार्मी मुर्गी भी आजकल 25 रुपए में देती है, अब्दुल्ला शफीक फिर फ्री में देके चले गए। बारी लेने के शौक में जल्दी जल्दी किसी और का हेलमेट पहन के आने वाले साइम भाई भी सिर्फ 25 ही रन बना पाए। लेकिन अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के आउट होने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने पाकिस्तान की नैया को पार लगाने का फैसला कर लिया। 23 ओवर्स की इस पार्टनरशिप में बाबर आजम और रिजवान ने साउथ अफ्रीका की कबर खोदकर पक्की भी कर ली। लेकिन फिर बाबर भाई को पुल शॉट मारने का याद आया, और पुल शॉट मारने के बाद क्या होता है वो आप सबको पता है। 73 रन बनाने के बाद कप्ताना भी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। बाबर भाई के बाद सलमान अली आगा को भेजा गया, जिन्होंने शायद T20 सीरीज में पूरी कौम से गालियां खाने के बाद वनडे सीरीज में दुआएं लेकर हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया। लेकिन इसी बीच रिजवान साहब भी 80 रन बनाने के बाद हाई स्कूल के बच्चे को कही दे बैठे। लेकिन सलमान अली आगा और कामरान गुलाम पाकिस्तानियों के दिलों से निकलकर साउथ अफ्रीका के जोड़ों में बैठ गए। सलमान अली आगा तो 33 रन बनाने के बाद हिम्मत हार गए, लेकिन शायद खुद को कंट्रोल करना कामरान गुलाम के बस से बाहर हो चुका था। कामरान गुलाम ने आओ देखा ना ताओ, बस हर गेंद पे छक्का लाओ। कामरान गुलाम ने 5 छक्कों की मदद से 32 गेंदों पर 63 रन बना दिए। इरफान खान नियाजी ने 15, शाहीन शाह अफरीदी ने 16 रन बनाए। और यूं कौमी टीम 50 ओवर्स में औकात से बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन ये स्कोर किसकी औकात से ज्यादा था ये आपको आगे चल के बताते हैं। 330 रन के हदफ के ताकों में अफ्रीकी टीम बैटिंग के लिए आई तो अंडरवर्ल्ड के डॉन सिर्फ 12 ही रन बना पाए। नसीम शाह ने अंडरवर्ल्ड के डॉन की विकेट लेकर उनकी शान में गुस्ताखी कर दी, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरे विकेट पर 40 रन की पार्टनरशिप ने शाहीनों का दिल तो हिलाया, लेकिन इस्लामाबादी बर्गर फिर काम आया। डिजोर्जी को 34 रन पर इब्रार अहमद ने चलता किया, तो रेसी वैनरडसन भी 23 रन बनाने के बाद सलमान अली आगा का शिकार बने। 113 के मजमूई स्कोर पर रिव्यू लेकर रिजवान ने मार्करम को भी बाहर की राह दिखा दी। लेकिन फिर से हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर ने शाहीनों के ताबूत में कील ठोकने का फैसला कर लिया। लेकिन शाहीनों के ताबूत में कील ठोकने से पहले गेंद डेविड मिलर के बल्ले से ठुक कर रिजवान के हाथ में जा पहुंची। अफ्रीकी टीम 185 रन पर 5 खिलाड़ी गवा चुकी। उसके बाद तू चल में आया कि डगर पर एक के बाद एक अफ्रीकी बैट्समैन आता रहा और जाता रहा। मार्को जॉनसन 3 रन बनाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हुए, तो फ्लिको वायो भी 1 ही रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी की ही गेंद पर LBW हो गए। फॉर्च्यून को 9 रन पर नसीम शाह ने चलता किया, तो मफाका भी 1 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी के बाउंसर पर एज लगा बैठे। मेला उजड़ गया था, लेकिन अभी भी दूसरे एंड पर हेनरिक क्लासन 95 रन पर बैटिंग कर रहे थे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को 5 विकेटें पूरी करने के लिए सिर्फ 1 ही विकेट चाहिए। सेंचुरी और 5 विकेटों की जंग में शाहीन शाह अफरीदी और हेनरिक क्लासन का आमना सामना हुआ, तो हेनरिक क्लासन ने गेंद सीधी हवा में खड़ी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी के लिए 5वें विकेट की उम्मीद लिए हवा में मोहल्लक यह गेंद सीधी साइम अयूब के हाथों में गिरी, लेकिन साइम अयूब ने कैच पकड़ने से इनकार कर दिया। और यूं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम 4 विकेटें लेकर भी पांजे से रह गए। लेकिन शाहीन शाह का 5 विकेटों का ख्वाब टूटने के बाद नसीम शाह ने हेनरिक क्लासन को 97 पे आउट करके सेंचुरी का ख्वाब भी तोड़ दिया। और यूं पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 81 रन से हराकर न सिर्फ मैच बल्कि सीरीज ही जीती। कामरान गुलाम को शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा। दोनों टीमें 22 दिसंबर को फिर आमने सामने होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।